अब ये सुखदेव जी के जन्म की कथा की ओर हम चल रहे हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा रखी और उस सभा में क्या होता है, सभी लोग बैठे हुए हैं, गंधर्व बैठे हुए हैं, किन्नर बैठे हुए हैं और बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं और विशेष लोग बैठे हुए हैं। उस सभा में नारद जी भी थे। तो वहाँ एक चर्चा हुई। चर्चा क्या हुई कि क्यों सबसे अधिक प्रेम कौन से देवी देवताओं में है। क्या चर्चा हुई कि सबसे अधिक प्रेम कौन से देवी देवताओं में है। तो किसी ने कहा कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी में है। तो है क्या उनमें प्रेम इतना? अपने को क्या लगता है? देखो कथा बहुत अच्छी है, बड़ा आनंद आएगा इसमें। तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से इतना प्रेम नहीं करते हैं। बोले फिर? बोले वो अगर प्रेम करते हैं तो रात देखे ने विरात देखे ने दिन देखे ने रात देखे, जब भक्त कोई जहाँ बुलाए वहाँ जाके चले जाते हैं। अगर उनमें इतना प्रेम होता तो चाय जब उठ के नहीं जाए। फिर किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी में बड़ा प्रेम है। तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ब्रह्मा जी तो सृष्टि का निर्माण करते हैं, उनके पास कहाँ टाइम है। सुबह उठे और ड्यूटी सृष्टि निर्माण। तो किसी ने कहा कि फिर तो एक बात है कि सबसे अगर अधिक प्रेम है तो वो है महादेव और माता पार्वती में। सही बात है क्या? तो नारद जी बैठे थे। नारद जी विष्णु भगवान की बात को नकार नहीं सकते थे। उन्होंने कहा मेरे प्रभु की यहाँ थोड़ी सी नीची हो रही है क्योंकि अवतार भी हुई है। तो नारद जी के अच्छा भोलेनाथ जी और पार्वती जी में इतना प्रेम है? बोला हाँ इतना प्रेम है, अब उनके पास ही है। देखो वो काम धाम तो कुछ करते नहीं है, कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते हैं और वही माता पार्वती जी भी रहती हैं। तो नारद जी कहते हैं कि अच्छा इन दोनों में अगर इतना प्रेम है और मैं अगर इनमें झगड़ा करवा दूं तो कहा कि जब देखेंगे कराओ झगड़ा। अब ये विषय छिड़ा महाराज। नारद जी ने कहा कि रुको अभी झगड़ा कराना पड़ेगा। कथा कहती है कि पति और पत्नी में प्रेम कितना है यह तीसरा व्यक्ति एक विवाद करवा सकता है। आपके प्रेम की परीक्षा कहां ली जाती है? तीसरा व्यक्ति आकर के कुछ बोल दे कि वो तो ऐसा कह रहे थे, तुम्हारे बारे में ऐसा कहा। और पत्नी ने पति पर भरोसा नहीं किया और पति ने पत्नी पर भरोसा नहीं किया तो काय का प्रेम? सही है कि गलत है? वो काय का प्रेम? तो नारद जी नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए कहां? कैलाश पर्वत पर। उस समय भगवान भोलेनाथ कहीं गए हुए थे और यही रास्ता देख रहे थे। कौन? नारद जी। कि भगवान भोलेनाथ वहां नहीं मिले मेरे को, अगर नहीं मिले तो मैं आज इन दोनों में झगड़ा करवा के आ जाऊंगा। गोपाल कृष्ण भगवान की अब महाराज नारायण नारायण। तो माता पार्वती जी ने कहा कि आओ ब्राह्मण देवता पधारो, स्वागत है। नारद जी कहीं भी कभी भी जा सकते थे। अभी बताया ना कि पहले मोबाइल नहीं था। नारद जी गए, माता पार्वती जी ने प्रणाम किया और आसन दिया, जलपान कराया और जलपान करा करके नारद जी पुनः उठ के आने लगे। बोले मैया आज बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो पार्वती जी कहती हैं कि हाँ कहीं गए हुए हैं। तो माता कहती है कि क्यों बाबा का क्यों पूछ रहे हो? बोले कुछ नहीं, मुझे काम था, अब देखना हो कैसे विवाद होगा इनके अंदर। क्या कह रहे हैं नारद जी कि मुझे कुछ काम था। किनसे? बाबा से। तो जो काम है वो मुझे बता दो। बोले नहीं 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 माता, मैं आपको नहीं बता सकता। बोले क्यों? बोले वो थोड़ी सी पर्सनल बात है। बोले अरे तुम्हारे बाबा और हमारे बीच तो कोई पर्सनल बात है ही नहीं, आज तक हुई ही नहीं। नारद जी कहते कि नहीं नहीं मैया, अब वो माता को गुमराह कर रहे हैं, झगड़ो कराणो के। अब कई देर तक नारद जी माता पार्वती जी को बातों बातों में उलझाते रहे और अच्छा माता प्रणाम, मैं चलता हूँ। बोले नहीं नारद जी आप रुकिए,
क्या क्या बात है? बोले वो हमारी प्राइवेट है। बोले क्या प्राइवेट है? तुम्हारे बाबा और मेरे बीच कभी कोई प्राइवेट बात ही नहीं थी। बोले नहीं माता, है वो, मैं नहीं बता सकता माता, बाबा मुझे डांटेंगे, नाराज होंगे। अब ये क्रम कई देर तक चलता रहा। आखिरकार नारद जी ने कहा कि अब बता दो, नहीं तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो वो कुछ नहीं, वो अमर कथा के बारे में जानकारी थोड़ी सी लेना थी। किससे? बाबा से। माता तुमको कभी ये भोलेनाथ जी ने अमर कथा सुनाई, या तुम जानते हो अमर कथा के बारे में? अब माता को हुई चिंता कि बाबा ने सब बात बता दी, सब बात बता दी, बस ये बात नहीं बताई। कौन सी? अमर कथा। ये अमर कथा क्या है? अब पार्वती जी हुए नाराज। बोले सारी कथाएं सुना दी मुझे, रामायण भी सुना दी, दूसरी अन्य कथाएं भी सुना दी, और ये अमर कथा कैसे छुपा ली बाबा ने मुझसे? अब आए, अब खेरनी है बाबा की। नारद जी ने अपना काम कर दिया और नारायण 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 करते करते चल दिए वहां से। अब बाबा आए इधर, तो बाबा तो भोलेनाथ है, उनका तो नाम ही भोलेनाथ है। रोजाना की तरह माता पार्वती जी ने स्वागत नहीं किया आने पर, रोज स्वागत होता था, और थोड़ा सा मुंडो चढ़े ने इधर उधर की बात करने लगे। अब महाराज बाबा ने कहा कि देवी कार्तिक नहीं दिखाई दे रहे, होंगे यहीं इधर उधर घूम रहे होंगे, क्या सबकी चौकीदारी करूं? ओहो, हो गए नारद जी, अपने मनोरथ पूर्ण कर लिया नारद जी ने। आखिर माता को गुस्सा दिला ही दिया। अच्छा गणेश कहाँ है? आई से मुंडो आई कर लियो। अब कहीं सबकी चौकीदारी करूं? गणेश कहाँ है, कार्तिक कहाँ है? अब बाबा ने इतने पे तो समझ लिया हो। और ये ना देखो, पति पत्नी के झगड़े में दो शब्द में ही समझ में आ जाता है कि आज मूड अलग है देवी का। बाबा समझ गए कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, आखा कैड़ा भट पड़ी रहा है। गोपाल कृष्ण भगवान की अब ये भी हो गई, गणेश जी का भी पूछ लिया, कार्तिक जी का भी पूछ लिया। अब बाबा के पास बहाना नहीं देवी को बुलाने का कि अब क्या करूं क्या करूं। अब थोड़ी देर हुई, बाबा ने कहा कि देवी आज तुमने पानी भी का भी नहीं पूछा, और जहाँ भांग घोट कर माता नित्य भांग घोट करके रख देती थी एक कटोरे में कि बाबा आएंगे तो भांग पी लेंगे, अब आज भांग भी नहीं रखी। तो भोलेनाथ जी कहते हैं कि देवी आज तो भांग भी, तो बस गुस्सा फूट गया माता का। क्या बात हुई? कभी गणेश के लिए लड्डू बनाओ, कभी कार्तिक जी के लिए खीर बनाओ, कभी तुम्हारे लिए भांग घोटो, तो क्या मुझे इसीलिए ब्याह के लाए थे क्या? भोलेनाथ जी का छोटा सा मुंह हो गया। तो पार्वती जी कहती है, क्या कहती है कि भोला भांग तुम्हारी, भोला भांग तुम्हारी, घोटत घोटत हारी। और भोला भांग तुम्हारी, वे घोटत घोटत हारी। तेरी रोज न घोटी जाए, तेरी घोटी जाए, तेरी एक दिना की होए तो घोट रोज न घोटी जाए। बम बोला 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 बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, मोर वंशी वाले की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय कृष्ण। ये है जय जय का। इसमें बिल्कुल आप कंजूसी मत करना हो। जय जयकार में तो कंजूसी करना ही मत। चलो शांति बनाए रखें। अब क्या हुआ? झगड़ा तो हो गया, अब आगे क्या हुआ वो सुनो। अब कौन कह रहे थे हमने अमर कथा नहीं सुनी?
सुनी कि नहीं सुनी? अब याद आई कथा? नहीं सुनी ये कथा? कहाँ से सुनोगा? कोई मंदिर अंदिर जाओ कि नहीं जाओ? कथा वार्ता में जाओगा तो सुनोगा, कथा तो तुम्हारे घर आएगी नहीं। महाराज ये कुआं है और पानी से भरा हुआ, अमृत से भरा हुआ ये कुआं है, ठीक है? और हम लोग हैं प्यासे। तो अब अंदाज लगा लेना कि कुआं प्यासे के पास आएगा कि प्यासा कुएं के पास आएगा। प्यास लगनी चाहिए तो प्यासा आए, और जो कथा में आए उसको कथा सुनाई जाए, और उसको कथा पता भी होती है। तो समझ लेना कि हम जीवन भर प्यासे हैं, और परमात्मा जो है कुआं रूपी विशाल है, विराट है। तो हमको उनसे गरज है, उनको हमसे कोई गरज नहीं है। उनने तो डाल दिया है जीव और माया, बस उसमें हम उलझे बैठे हुए हैं, और उसी में हमारी दिनचर्या चल रही है। गोपाल कृष्ण भगवान की भोलेनाथ जी पार्वती जी में विवाद चला, और जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से भोलेनाथ जी ने पार्वती जी को मनाया। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, वो नारद मुनि जी कह रहे थे कि आपने अमर कथा मुझे नहीं बताई अभी तक, तो ये अमर कथा है क्या? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी देखो, ये ऐसा है कि अमर कथा है ना, ये अमर कथा है, जिसको व्यक्ति सुन लेता है ना वो अमर हो जाता है। तो ये हर किसी को सुनाई नहीं जा सकती। तो माता कहती कि मुझे भी नहीं। बोले हाँ क्यों? तो भोलेनाथ जी एक कड़वी बात बोल देते हैं कि तुम कौन हो? माता बहने, तुम महिला हो, बुरा मत मानना। भोलेनाथ जी ने कहा कि माता बहनों के मन में कोई बात रहती नहीं है, इसलिए माता पार्वती जी को भोलेनाथ जी ने कथा नहीं सुनाई। तो भोलेनाथ जी कहते हाँ हाँ सही बात है, पर मैं ऐसी थोड़ी हूं। भोलेनाथ जी कहते हैं कि सब ये सोच के यहां से उठे, दूसरे पड़ोस में गए और बात कह दी, और कह दिया मारो मत की जो हो, देखो पाछी कोई की बात करा तो है, आदत है ना, है कि नहीं? तो ये स्वभाव है माताओं का, इसलिए भोलेनाथ जी ने अमर कथा नहीं सुनाई। लेकिन आज माता ने जिद कर ली, पक्का वादा करा कि मैं किसी को नहीं बोलूंगी, आप मुझे प्रभु अमर कथा सुनाइए। भोलेनाथ जी ने कहा कि चलो ठीक है, तुमको अमर कथा सुनाते हैं। अमर कथा सुनाने के लिए कोई ऐसी जगह पे, सार्वजनिक जगह पे नहीं सुनी, उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? एकांत में। तो एकांत कहाँ मिलेगा? किसी गुफा में, कंदरा में, ताकि कोई जीव ये कथा नहीं सुन पाए, क्योंकि सुन लेगा तो अमर हो जाएगा, और अमर हो जाएगा। चलो कोई देवता सुन ले तो ठीक है, अगर कोई किसी दानव ने सुन ली तो वो अमर हो जाएगा, तो वो परेशान करेगा। अभी आएंगे कथा में, कई देवते आएंगे अभी। तो महाराज भोलेनाथ जी ने, माता पार्वती जी ने भोजन वोजन कर लिया, बना लिया, खा लिया, और कहा कि अब चलो कथा सुनने के लिए। तो कहाँ ले गए? उत्तराखंड में लगा के आसन बैठ गए कैलाशपति। भोलेनाथ की अमर कहानी सुन रही गोरा पार्वती। भोलेनाथ की श्री शिवाय, जोर से श्री शिवाय, श्री शिवाय। वाह, भगवान भला करे वो गुरु जी का। कहीं भी ध्यान हो, कहीं भी इधर उधर हो, तो बस श्री शिवाय बोल दो। कहीं भी इधर उधर हो तो बस श्री शिवाय बोल दो। प्रफुल्लित, कम से कम हमको भी सहयोग मिला गुरु जी के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से। सुस्ती उड़ा दे महाराज ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो। अच्छा, आराम हो रहा है सबको? हो रहा है ना आराम? जल चढ़ा रहे हो कि नहीं चढ़ा रहे हो? देखो ये मानव जीवन के जो है ना प्राणी बहुत चालाक है। 10 दिन जाएंगे ना, मनोकामना अगर पूर्ण नहीं हुई तो 11वें दिन हो मारो तो कहीं नहीं हुआ। ऐसा मत करना। अब वो आराम होगा कहां से? सभी समस्याओं का हल, जोर से,
सभी समस्याओं का हल, ठीक है। लेकिन पेट में है कपट और मन में है छल, तो कैसे होगा समस्याओं का? आ रही समझ में? तो ये छल कपट, ये खूंटी पे टांग के या इसको एक अच्छी पन्नी में पैक करके घोड़े पर फेंक देना और फिर जल चढ़ाने के लिए जाना, तो फिर तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। और भगवान का कहना क्या है पता है? भगवान क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोह कपट चल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन का व्यक्ति होगा, जो भोला होगा, जिसके मन में कपट नहीं होगा, वह मुझे प्रिय है। सुंदरकांड की चौपाई। मोह कपट छल छिद्र न भावा, जो लोग कपट करते हैं, छल छिद्र करते हैं, वे मुझे पसंद नहीं है। तुम कितने भी मेकअप कर लो ऊपर से, और मन में अगर छल कपट है तो सब धूल समान है। गोपाल कृष्ण भगवान ने की, तो अपन कहाँ चले? उत्तराखंड। उत्तराखंड में लगा के आसन लगाया, बैठ गए कैलाशपति और भोलेनाथ की अमर कहानी सुन रही गोरा पार्वती। गए गुफा में बैठे और बैठ के जब बाबा भोलेनाथ जी ने कहा कि सुनो पार्वती। हाँ प्रभु, देखो ध्यान से सुनना हो। बोले ठीक है। मैं सुनाते सुनाते मैं क्या है कि आसन लग जाता है, मेरा ध्यान लग जाता है, तो तुम हुकारे देती रहना। क्या कहा? कैसे? कथा सुनते सुनते पहले करते थे पुरानी कथाओं में, बादशाह बैठे पीछे हरे नमः, कथा में कहता था नहीं, हुकारा देता था। ऐसा भोलेनाथ जी ने कहा कि हुकारे देते रहना, तो तुम नींद नहीं आएगी। कैसे कहोगी? स्वामी, स्वामी, तो मुझे कथा करने में बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, दोनों की बात हुई। अब भोलेनाथ जी ने कथा प्रारंभ करने से पहले 3 ताली बजाई। कितनी बजाओ? 3 ताली। ताली क्यों बजाते हैं? अब यहां कथा में ताली का भी महत्व है। मां भोलेनाथ जी ने ताली इसलिए बजाई कि अगर कोई जीव जंतु गुफा में बैठा होगा, तो जैसे उनने 3 ताली बजाई, फर्र फर्र करके, कोई कबूतर था, कोई पक्षी थे, कुछ सब बाहर निकल गए गुफा से। गुफा हो गई पूरी साफ। ठीक है। और हम यहाँ ताली क्यों बजाते हैं? हमारे भी आसपास जीव जंतु रहते हैं। क्यों? कल नहीं आया था बाहर से, कल नहीं आवाए वो, वहां गया था। तो ये क्या है सब? ये अपने जीव जंतु है, अपने आसपास भी हाँ है कि नहीं? तो ये ताली बजाने से है कि जब कोई भजन होता है और हम ताली बजाते हैं, तो ताली तो 2 फायदे करती है। एक तो ये एक्यूप्रेशर भी होता है, इससे आपकी सुस्ती दिमाग की, इसकी नसों का कनेक्शन जो है वो यहाँ आता है, इससे आपको सुस्ती नहीं आएगी। दूसरा, पड़ोसी परेशान नहीं करेगा। नहीं तो आया क्यों, लौंग लोगा, लो इलायची ले लो, अरे कथा सुन लो, लौंग इलायची तो 3 घंटा बाद भी खाई लाना। अब जैसे तैसे ना जिवड़ा के लिए वहीं से न वहीं से इधर उधर से बचा बुचा के लाए और ला करके कथा में तुम यहाँ बैठे हो, वो घर वाले टाइम देख रहे होंगे बार बार, हाँ 1:30 बज गया है, 3 बजे आरती हो जाएगी, वे आए फिर चलना चारों काटने बारों काटने, जिसको जो काम है। और भोजन वाले जिसको भूख लगी होगी तो वो भी बस आए न बनाए। गोपाल कृष्ण भगवान की संसार है। भोलेनाथ जी ने अपना त्रिशूल घुमाया, त्रिशूल पूरी गुफा के आसपास चक्कर लगा के आया कि कोई भी नहीं है। गुफा पूरी 3 ताली बजाई, साफ हो गया। और महाराज वहाँ पर उस समय योग की बात है कि अब अंडे के तो पंख होते नहीं हैं, एक तोते का वहाँ पर अंडा पड़ा हुआ था। किसका? ताली बजाई, पंख वाले उड़ गए, लेकिन वो एक अंडा पड़ा हुआ था। इधर भोलेनाथ जी ने मंगलाचरण किया, कथा प्रारंभ करी। कौन सी कथा? अमर कथा। और अमर कथा कौन सी है? यही श्रीमद् भागवत महापुराण, यही अमर कथा है। अब ये इतनी
वेद व्यास जी की कृपा से बताया था ना कथा में कि 17 पुराण लिखे, उनमें उनको संतुष्टि नहीं हुई तो 18वां पुराण श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हुआ और इससे में यह अमर कथा समाहित कर दी गई। तो हम जो बैठे हैं ना बड़े किस्मत वाले हैं। एक समय में पार्वती जी ने भी नहीं सुनी थी, भोलेनाथ जी ने उनको भी नहीं सुनाई थी। तो इस कथा को ध्यान से सुनना चाहिए और समय निकाल करके, ऐसा नहीं कि गुरुजी कथा पे बैठे जब जाके हम बैठे। कई लोग इंतजार करते हो अभी कहाँ गुरुजी ने मंत्र नहीं बोली, अभी माई के चलू नहीं हुए और गुरुजी बैठेंगे उसके बाद कथा में आएंगे। ये इंतजार मत करा करो, यहाँ मत करना। लेकिन एक कड़वी बात कह रहे हैं कि कथा आना है ना, मन है ना आने का। हमने अगर घर का काम कर लिया है तो कथा में अब हम आ जाएं, हम एक कीर्तन करें, 2 सुनने के इच्छुक है तो हम भी जल्दी करें। दरवाजे में से देखा कृष्ण भगवान, कथा चलती गई कुछ देर तक। माता पार्वती जी स्वामी 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 ओंकारे देते गए और उनको भी आ गई नींद। अब उनको आ गई नींद और इधर भोलेनाथ जी भी समाधि में चले गए। कथा चल रही है और भगवान अपने ध्यान में कथा कर रहे हैं, धारा प्रवाह कथा चल रही है। अब पार्वती जी को नींद आ गई, तो नींद आ गई तो ये कथा का इतना प्रताप था, इतना असर हुआ कि वो जो अंडा पड़ा था तोते का वो फट गया इस कथा के प्रताप से। और उसमें से एक सूग बालक यानी तोते का बच्चा निकला। और कहते हैं कि अपन जंगल में से तोता पकड़ के लाओ, वो भी थोड़े दिनों में राम राम करने लग जाता है कि नहीं। तोते का स्वभाव होता है, आप जो सिखाओगे वो तुरंत सीख जाता है। तो महाराज वो कथा, अमर कथा सुन ली। अब वो पार्वती जी स्वामी ये कर रहे थे, ठीक है। तो वो तोता करने लग गया। पार्वती जी को तो नींद लग गई और तोता कर रहा है स्वामी। अब कथा पूरी हो गई, बाबा की आंखें खुली, पार्वती जी को देखा सामने, तो देखा तो पार्वती जी निंद्रा रानी की गोद में सो गई है। भोलेनाथ जी इधर उधर देखते हैं कि अगर पार्वती सोई हुई है तो हुंकारा कौन दे रहा था, समर्थन कौन कर रहा था। भोलेनाथ जी ने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। अब जैसे ही भोलेनाथ ने कहा कि कौन है मेरा दुश्मन जिसने मेरी अमर कथा सुन ली है। अब वो तोते का बच्चा जो था, चूंकि अमर तो हो गया था, उड़ने लगा और वहां से फर्र से गुफा से बाहर हुआ। भोलेनाथ जी ने कहा कि अच्छा तो तू चोर है। अपना त्रिशूल उठाया और उठा करके उसके पीछे लगा दिया। अब वो सूग बालक, वो तोते का बच्चा उड़ के जाए, घूम रहा घूमते घूमते तीनों लोकों में घूम गया। अब जो भी देखे कि भोलेनाथ का त्रिशूल पीछे से आ रहा है, किसी भी देवता ने उसको शरण नहीं दी। किसको? वो तोते के बच्चे को। कथा के भाव को समझना कि जब तीनों लोकों में उसे जगह किसी ने नहीं दी तो वह तोता कहाँ जाता है? वेद व्यास जी के आश्रम में। और जा करके उनकी पत्नी उस आश्रम में केश निहार रही थी, अर्थात कंघे से अपने बाल सही कर रही थी। उनका मुंह फटा हुआ था। वो तोते का शुग बालक जा करके वेद व्यास जी की पत्नी के मुख में चला जाता है और मुख के द्वारा सीधा गर्भ में चला जाता है। गोपाल कृष्ण भगवान की अब कथा का भाव यह है कि जब तीनों लोकों में किसी भी देवताओं ने उसका सहयोग नहीं किया, किसका? वो तोते का, तो किसकी शरण में गया? गुरु की। जब मानव जीवन में कोई तकलीफ आए, कोई चिंता सताए, कोई दुविधा आए, तो किसकी शरण में जाना? जोर से बोलो। एक गुरु ही ऐसा है जो आपको हर सुख दुख के अंधकार से प्रकाश की ओर आपको ले जाएगा। ऐसे ऐसे भी शिष्य हैं कि गुरुजी गाड़ी लाए हूं, किस्त भरनी है, तो पैसा थोड़ा बहुत एक अधिक में आपको अंधकार से प्रकाश, ठीक है। तो अब और गुरु भी पानी पियो छान के गुरु बनाओ, जान के गुरु भी ऐसा बनाना।
नहीं तो पता चले कि हो 100-200 किलोमीटर दूर बना लिया, वहाँ जाने में 1500 को किराया लगे, तो गांव की पसेरी अच्छी अपनी, वहाँ 1500 किराया लगा के जाएंगे, तो कम से कम यहाँ अपने गांव में कोई अच्छे गुरुजी होगो तो उनको ही गुरु बना लो, तो एक मुट्ठी नित्य आपकी निकलेगी तो सही, कम से कम एक मुट्ठी दान नित्य निकलेगा। और दान का बहुत बड़ा महत्व है साहब, खाया पिया अंग लगेगा, समझना, खाया पिया अंग लगेगा, बाकी सब जंग लगेगा। बस एक दान एक ऐसी चीज है, कथा कहती है कि दान दिया वो संग चलेगा। तो ये दान आपका जो है इसका बड़ा महत्व, ये दान आपके संग चलेगा। और यही आपको, आप यहाँ किसी को अगर भूखे को भोजन कराओगे तो आपको वहाँ भोजन मिलेगा। आप जैसा आप हल्की चीज यहाँ अगर दान करोगे तो हल्की चीज आपको वहाँ मिलेगी। आप देसी गाय दूध देने वाली करोगे तो वहाँ आपको भी दूध की व्यवस्था होगी। आप जर्सी दे देना, नहीं तो केड़ी दे देना, किसी को जर्सी वर्सी का कोई धर्म वरम नहीं लगेगा। हो मुगालदे में मत रहना, किसी को जर्सी गाय मत दे देना, ये तो अन्य पशु की क्रॉसिंग है। नहीं तो पता चले कि यह गाय खूब लात मारे हैं, न दूध भी नहीं दे ढंग से, तो लाल कपड़ों बांध दियो न दी गुरुजी का महाराज के दान कर दी कि हमने भी लात खाई है गुरुजी, तुम भी लात खाओ। तो वहां ऊपर जाओगे तो वहां वो भी कह देगा कि तू भी लात खा, गोपाल कृष्ण भगवान की। तो महाराज समस्या आई, शुक बालक परेशान हुआ, सीधा गया वेद व्यास जी के वहां आश्रम में, माता के गर्भ में। इधर त्रिशूल जिधर जिधर गया भोलेनाथ जी पीछे पीछे जा रहे हैं। अब देखो भोलेनाथ तो भोलेनाथ जी, जब आश्रम के बाहर गए तो वहां देखा और कहा कि व्यास जी। तो व्यास जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, अरे भोले बाबा मेरे घर आए, भोले बाबा। जी प्रभु क्या हुआ है, तुमने एक चोर को देखा है? चोर? हाँ, कैसा चोर? बोले मेरे यहां से एक चोरी करके लाया है। अरे भोलेनाथ आप तो भोले के भोले रह गए हो, आप क्या है क्या चोरी करने के लिए कि जो चुरा के लाए? आपका घर का ठिकाना नहीं है, कैलाश पर्वत पे रहते हो, आम व्यक्ति सेज में जा नहीं सकता, वहाँ जाए तो वहाँ ठंड लगे। हमारा बात साहब की ना, हमारी उम्र का कोई चली जाए तो वहाँ कड़का भट्टेज हुई जाए। हाँ तो वहाँ कितनी शीत लहर है, हो जाए कि नहीं हो जाए? दादा पीछे बैठे हैं सब, अपना से ठंड में घर से बाहर नहीं निकला है तो वहाँ कैलाश पे। तो व्यास जी कहते हैं कि बाबा आप तो बोले सही, किसी ने भी रखा आपका नाम भोलेनाथ सही रखा है, आपके यहाँ है क्या चुराने का? भोलेनाथ जी कहते हैं कि बातें मत बनाओ, मुझे बताओ कि उस चोर को कहाँ छिपा के रखा है। बोले बाबा चुराया क्या है, कौन चोर क्या? अब वास्तविक वेदव्यास जी को पता ही नहीं। अब माता उनकी पत्नी अरुणी देवी खड़ी है, गुरु माता, वो सुन रही हैं और भोलेनाथ जी को बल निहार रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। उनको कुछ समझ नहीं पड़ रही है कि भोलेनाथ मेरे यहाँ आए हैं। दर्शन हुआ, भोलेनाथ जी ने चर्चा करी और भोलेनाथ जी कहते हैं कि मेरी अमर कथा चुरा ली है एक सूख बालक ने, और वह सूख बालक आया है। तो माता ने कहा कि वो तो मेरे गर्भ में प्रवेश कर गया। भोलेनाथ जी कहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि ये कौन सी बात हुई प्रभु, हम आपकी पूजा सेवा करते हैं और आप इसे मार दोगे? बोले इसे नहीं मारूंगा, मैं उस सूख बालक को मारूंगा। तो प्रभु वो कैसे मरेगा, वो तो गर्भ में चला गया है। और प्रभु आपको ये कार्य शोभा देते हैं क्या? बोले नहीं देते हैं। भोलेनाथ जी का गुस्सा धीरे 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 ठंडा करा। भोलेनाथ जी कहते हैं कि 9 माह बाद तो बाहर आएगा, मैं 9 माह की यहाँ समाधि लगाऊंगा तुम्हारे यहाँ। तो भोलेनाथ जी, वेदव्यास जी कहते हैं कि अरे बाबा, जिसने, अब आप सोचो, जिसने आपकी अमर कथा सुन ली है वो क्या मरेगा? भोलेनाथ जी कहते हैं हाँ बात तो सही है, अब अमर कथा सुन ली है तो मैं उसको मारूंगा भी तो मरेगा तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको पकड़ के ले जाऊंगा, मैं 1 साल की समाधि लगाऊंगा। इधर वो सूख बालक अंदर गर्भ के अंदर से आवाज कर रहा है, क्या कह रहा है? ओ भोले बाबा 1-2 साल के भरोसे मत रहना, 16 वर्षों की समाधि तो मैं गर्भ के अंदर लगाऊंगा, अब बैठो कब तक बैठोगे? गोपाल कृष्ण भगवान की। अब महाराज ये व्यवस्था हुई। अब चूंकि अमर कथा सुन ली थी, किसने? वो सूख बालक ने। इधर वेदव्यास जी, भोलेनाथ जी ने तो वहां से फिर वो
चले गए कि ठीक है अब जब भी इसका जन्म होगा, जबकि जब देखेंगे भोलेनाथ जी उदास होकर चले गए कि इसने अमर कथा सुन ली है और जबरदस्ती पार्वती के चक्कर में वो तो सो गई, इसने अमर कथा सुन ली, ऐसे कड़पते कुड़पते चले गए अपने कैलाश को और अपनी समाधि में लीन हो गए। इधर यह समय बीता, 1 वर्ष 2 वर्ष ऐसे करके 16 वर्ष, जैसा कि उस बालक ने कहा था, 16 वर्ष तक गर्भ के अंदर समाधि लगा के बैठ गए। अब वेदव्यास जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि भैया अब तो बाहर आ जाओ रे तुम, मेरी पत्नी को दर्द होता है, तकलीफ हो रही है उसे। तो अंदर से वो शुभ बालक कहता है कि भगवान की अमर कथा जब मैंने सुन ली है, उन्होंने कहा है कि माया के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, और मुझे पिताजी ये बात समझ में आ गई है, मैं अब माया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मुझे आपके काम धाम से, आपके आश्रम के काम से, आपके घर के काम से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। मैं एक शर्त पे बाहर आऊंगा। तो बोले क्या शर्त? मैं जैसे ही जन्म लूंगा, एक सुई के नोक बरोबर एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगा। तो वो कहते हैं कि हमने तुझे 16 वर्ष तेरी माँ ने तुझे गर्भ में रखा और तू नहीं रुकेगा, हमारी उम्मीद का क्या होगा? अरे 9 महीने में भी अपन कितनी उम्मीद कर लेते हैं। जब बालक बालिका का जन्म होता है तो पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, करते हैं कि नहीं? हम आनंद उत्सव करते हैं कि नहीं? पहले होता था, बेटियां जब जन्म लेती थी तो बड़ा छोटा सा मन हो जाता था, ओ मार सुनसान हो जाता था। जहाँ बेटा हो गया तो 4 फटाखा ज़्यादा ले रे, ये पैसा लिया, फटाखा फोड़। वो दिन आ गया कि बेटियां कम पड़ गई। हर समाज में बेटियों की संख्या कम हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? अब अकल आई गई, अब नखरा नहीं करे सब। उसकी लठ में आवाज नहीं है, ओ छोरी की किन छोरों की को, सब भगवान का दिया हुई है। देखांगा नहीं होगो तो घर जमा ही ले आएगा। गोपाल कृष्ण भगवान की अब भेदभाव समाप्त हुआ है, अब समाज जागृत हुआ है।